यहाँ हर किसी की अपनी दुनिया है। जो जिस तरह का है वह उसी हिसाब से अपनी दुनिया बनाता है। मेरी दुनिया एक ऐसे लड़के की सबसे अच्छी कहानी है जो अपने जीवन से निराश हो चुका था और उसकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। ये कहानी शिवराम की है जो सामान्य परिवार का लड़का है। शिवराम के पिता सब्जी का फुटकर व्यापार करते थे जिससे उनके परिवार का जीवन यापन होता था। शिवराम 12वीं की परीक्षा पास कर चुका था। उसके पास आगे पढ़ाई करने का विकल्प नहीं था। उसकी मजबूरी थी कि उसे अब कोई न कोई काम करना था जिससे उसका भविष्य अच्छा हो सके। शिवराम के चचा सब्जी मंडी में ठेकेदार थे। उन्होंने शिवराम के सामने सब्जी मंडी के हिसाब किताब का काम करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन शिवराम जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहता था कि उसे अपने काम से परेशानी ना हो, उसे अपना काम बोझ ना लगे। उसने सब्जी मंडी में लोगों को परेशान हालत में देखा था, इसलिए उसे मंडी में काम करने का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन शिवराम के पिता उसे समझाते हैं, जब तुम्हें तुम्हारे मन का कोई काम नहीं मिलता तब तक तुम सब्जी मंडी में ही काम करो, क्योंकि घर बैठे रहोगे तो तुम्हारा खर्चा हम कैसे उठाएंगे। शिवराम मजबूर हो चुका था। वह अपने चचा के साथ सब्जी मंडी का हिसाब किताब करने का मन बना लेता है और अगले ही दिन वह मंडी पहुंच जाता है। यहाँ पहुँचते ही शिवराम का दिमाग घूमने लगता है। चारों तरफ गाड़ियों की आवाज़ें और चिल्ला रहे लोग उसके कान में गोलियों की तरह लग रहे थे। शिवराम अपने कान में हाथ रखकर किनारे बैठ जाता है। अचानक शिवराम के चचा उसे देख लेते हैं और उसे आवाज़ लगाते हैं। शिवराम ने अपने कानों को बंद कर रखा था, इसलिए वह अपने चचा की आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। शिवराम के चचा उसके पास जाकर उसे अपने साथ आने को कहते हैं। शिवराम अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है। शिवराम के चचा उससे कहते हैं, तुम्हें शुरू में थोड़ा परेशानी होगी, बाद में तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। लेकिन शिवराम ऐसी ज़िंदगी को अपनी आदत नहीं बनाना चाहता था। शिवराम फंस चुका था, उसे यहाँ कुछ दिन तो गुजारने ही पड़ते, इसलिए वह मंडी का लेखा जोखा करने के लिए कुर्सी में बैठ जाता है और धीरे धीरे काम करना शुरू कर देता है। शिवराम का जीवन प्रतिदिन बद से बदतर होता जा रहा था। कुछ महीने गुजरते ही वह धीरे धीरे मंडी के काम में ढलने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे शिवराम को शोरगुल वाली जिंदगी से अब कोई परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन यह भ्रम टूट गया जब एक दिन मंडी में भीड़ अधिक होने के कारण शिवराम का काम बढ़ गया, जिससे वह हताश हो जाता है और अपनी कुर्सी छोड़कर मंडी के बाहर आ जाता है। वह बाहर टहल ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ती है। वह उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। शिवराम उनके पास पहुंचता है और उनके मुस्कुराने की वजह पूछता है। वह व्यक्ति किसान था। वह बुजुर्ग किसान कहता है कि तुम इतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी से हार रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हारी नादानी देखकर हंसी आ रही है। शिवराम को ताज्जुब होता है कि वह तो बाहर टहलने आया था, लेकिन यह किसान उसके अंदर की बात कैसे समझ गया। वह किसान से तुरंत पूछता है, आपको कैसे पता कि मैं अपनी ज़िंदगी से हताश हूँ? किसान ने हंसते हुए कहा, मैंने इस मंडी में कई साल गुजारे हैं, लेकिन आज तक कभी परेशान नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है मेरी दुनिया, जो कि मैंने खुद बनाई है। दरअसल किसी भी इंसान को अपने सामने की वस्तु वैसी ही दिखाई देती है जैसा वह अंदर से होता है। उदाहरण के तौर पर व्यापारी सब्जी को उसकी मांग के अनुसार देखेंगे और ग्राहक अपने स्वाद के अनुसार, लेकिन एक गाय सब्जी को अपनी भूख अनुसार देखेगी। सब्जी तो एक ही है, लेकिन उसको देखने वालों की नज़र सब उस सब्जी को अलग अलग बनाती जा रही है। इसलिए तुम्हारी परिस्थितियाँ आज तुम्हें जहाँ रखे हुए है, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी नज़र और तुम्हारा नज़रिया दोनों ही है। यदि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने सारे डर खत्म करने होंगे, और डर खत्म करने के लिए तुम्हें अपना स्वार्थ हटाते हुए काम चुनना होगा, क्योंकि जिस काम में तुम अपना फ़ायदा सोचोगे
वहाँ डर का होना स्वाभाविक है। लालची व्यक्ति सबसे ज़्यादा डरपोक होता है। यदि तुम अपने काम के प्रति ईमानदार हो तो तुम निर्भय होते हुए जीवन का असली आनंद ले पाओगे, क्योंकि डर हमें कभी खुलकर नहीं जीने देगा। इसलिए सबसे पहले अपने सोचने का नज़रिया बदलो। इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी शिवराम को कुछ भी समझ नहीं आता। वह जिज्ञासा करते हुए किसान से पूछता है कि आप मंडी में इतने सालों से काम करने के बाद खुश कैसे रहें? उसका कारण बताइए। तभी किसान ने कहा, मैंने खेती करने को पैसे कमाने का जरिया नहीं बल्कि अपना धर्म माना, और जब अपना कर्म ही आपका धर्म बन जाए तो हताशा और निराशा के लिए आपके जीवन में कोई जगह नहीं बचती। लेकिन अपना कर्म चुनने से पहले तुम्हें खुद को पहचानना होगा, क्योंकि तुम्हारी दुनिया तुम्हें उसी तरह दिखेगी जिस तरह तुम होगे, और यदि तुम खुद को बिना पहचाने अपने निर्णय लोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। शिवराम कहता है, मुझे बताइए मैं खुद को कैसे पहचान सकता हूँ? किसान खड़े होकर जाने लगता है और पलटकर कहता है, जैसी सब्जी मंडी में से बाहर आए थे वैसे ही दुनिया से भी बाहर आ जाओ। दुनिया के लोगों ने तुम्हें जो भी बनाया है या दुनिया के सामने तुम जो भी बनकर बैठे हो, अपनी मानसिक स्थिति को उससे बाहर ले आओ तो तुम्हें तुम्हारी असली चेहरा दिखना शुरू हो जाएगा। और इतना कहते हैं कि किसान वहाँ से चला जाता है। शिवराम निकल पड़ता है खुद की तलाश में। आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग तबस्सुम वॉइस स्टोरी।